और नहीं मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, हिंदी व्याकरण में संज्ञा। हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञा का, है ना, वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग, आप लोग से निवेदन है को करना क्या है कि पहले आपको खुद से बनाना है, साथ साथ, है ना, खुद से बनाना है साथ साथ। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है ना। इससे आपका साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो आप सीखेंगे ही और साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। है कि नहीं मजेदार चीज। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट देखते हैं वो लोग, है ना। आप भी इसका जवाब दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कौन नजर आ रहा है वो लोग। तो यहाँ पे हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है ना। डी होगा ना, दीपावली जिसको बोलते हैं दिवाली, है ना, दीपावली या दिवाली एक ही चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, बोलो ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्न में कौन वाक्य, है ना, निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है ना। भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाचक का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा आपको वाक्य यानी सेंटेंस आपको लग रहा है कि उसमें भाववाच्य है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो राधिका से खोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, है ना। राधिका से सोया नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है बोलो। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मिलाते चलना है और आपको कोशिश करना है कि खुद से पहले बनाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है हरिओम शब्द कौन संज्ञा है। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है। तो हरिओम शब्द हो जाएगा बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है मंगलवार कौन संज्ञा है। मंगलवार कौन संज्ञा है। तो मंगलवार यहाँ पे हो जाएगा बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है जिस विकारी शब्द को, है ना, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। फिर से समझिएगा। कहता है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो उसको कहते हैं बोलो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ध्यान से आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए बोलो, देखिएगा कितना सही जा पाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं वो लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है इन्हीं, है ना, जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे है वो लोग जयचंदो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं कह रहा है वो लोग, है ना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा वो लोग, तो विवेकानंद, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विवेकानंद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है वो लोग यहाँ पे, तो तेल है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है तो कौन है वो लोग समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे सभा हो जाएगा, है ना, सभा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए वो लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
12 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, है ना, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी, तो देखिए पानी शब्द है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बोलो? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो आगरा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो। कहता है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा बोलो? तो वह, है ना, वह, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है ना। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द है हमारा भाववाचक संज्ञा है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा बोलो? तो संज्ञा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, संज्ञा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो मिठाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिठाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो यमुना, है ना, यमुना, ऑप्शन नंबर बी हो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है तो कौन है बोलो? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो लड़का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड़का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो। कहता है वस्तु, स्थान, भाव या फिर विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, बहुत ही अच्छा। देखिए 2022-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कहता है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह का मतलब होता है अकेले को गिरोह नहीं बनता है। जब भी रहेगा तो उसमें 2 गो 4 गो रहेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। कहता है अर्थ के विचार से, फिर से समझिएगा, कहता है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर, तो देखिए अक्टूबर है बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित शब्दों में से, है ना, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो यहाँ पे आदमी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आदमी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बोलो। कहता है लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा तो क्या होगा बोलो? तो लड़कपन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड़कपन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है क्वेश्चन 28 कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ पे है बोलो सिपाही विद्रोह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है ना। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताएं, है ना। यानी संज्ञा के जो पांचों भेद है उसके अंतर्गत में यहाँ पे बुढ़ापा कौन सा संज्ञा आएगा, तो यहाँ पे बुढ़ापा हो जाएगा बोलो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, कहता है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए, तो लघु से बनेगा बोलो लाघव, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा लाघव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहेगा बोलो परेशानी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। हम आपके बड़े भैया हैं, आपको शर्माना नहीं है बोलो। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। अब बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं बोलो, टाइप बाय टाइप, है ना। मैंने हर एक टाइप का, जितना टाइप का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हर एक टाइप का हम, है ना, आपको ऑब्जेक्टिव के द्वारा सिखा देंगे बोलो। तो मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चालू होगा। अगर आपको, है ना, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करना है बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हम जरूर शुरू करेंगे, अब आपकी इच्छा के अनुसार ही हम काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बोलो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। यानी यहाँ पे रेखांकित कौन सा शब्द है, देश रत्न, तो देश रत्न आपका कौन सा संज्ञा है, तो यह है बोलो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, कहता कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो सुंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए कभी कहता है कभी कहता है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नहीं कह रहा है बोलो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे परिवार हो जाएगा। परिवार नहीं है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिवार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है सच, है ना, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो यह बनो चरित्र शब्द से बना है ना। चरित्र शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यह है लोग आपका जातिवाचक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। क्लियर है, समझ में आ रहा है वो लोग, दिक्कत रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो यह है वो लोग आपका, है ना, कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बोलो, कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिठाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखिए, कहता है टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा तो टिकाऊ होगा बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा टिकाऊ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से, है ना, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पे आपको संज्ञा बताना है बोलो। तो यहाँ पे क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोध। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, कहता है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो हिमालय, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय। क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं। कहता है जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा बताएं तो लड़का हो जाएगा। बोलो ऑप्शन के हिसाब से लड़का हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बोलो। कहता है सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक होगा तो क्या होगा बोलो। तो यह हो जाएगा सोना का भाववाचक हो जाएगा शयन, है ना, शयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शयन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 44 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे कौन है वो लोग जो भाववाचक संज्ञा है। तो शत्रुता, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शत्रुता। चलिए क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं। कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो यहाँ पे कौन है बोलो। तो सर्दी है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्दी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं। कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है तो कौन है बोलो। तो मित्रता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूहवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा गरीबी हो जाएगा, गरीबी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गरीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 2019 में पूछा गया है। कहता है गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता है मिठास शब्द है। मिठास शब्द है तो मिठास कौन सा शब्द है बोलो। तो मिठास आपका है ना, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। कहता है गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। यहाँ रेखांकित शब्द कौन है आपका। तो गांधी जी है ना, गांधी जी है। तो गांधी जी को आपको संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा है। तो यह है बोलो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो यह है बोलो आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। कहता है महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द है तो महात्म्य कौन सा शब्द है बोलो। तो यह है आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाववाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। कहता है कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए कहता है सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, है ना। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समूहवाचक, है ना। समूहवाचक सभा यानी सभा। सभा कहने का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा आदमी, है ना। तो उसको एक से ज़्यादा आदमी रहेगा तो किस में रहेगा, समूह में रहेगा, तो समूहवाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं। कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो कौन है बोलो भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुढ़ापा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं।
कहता है सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश हमारा है यहाँ पे बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखते हैं बोलो, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से बनाइएगा। देखिए कहता है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो तूफान है बोलो आपका, है ना, कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो बोलो आप लोग से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, है ना, टाइप बाय टाइप, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे वो लोग। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।